तो आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करूँगा उसका नाम है क्रॉप्स ब्राइड। तो मूवी स्टार्ट होती है, हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है विक्टर। विक्टर एक पेज पे कर रहा होता है ड्राइंग, जो कि होती है बटरफ्लाई की ड्राइंग। इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है उस जार में भी एक बटरफ्लाई होती है। विक्टर उस जार का ऊपर से हटा देता है और उस बटरफ्लाई को आज़ाद कर देता है। इसके बाद बाहर एक आदमी आता है जो कि अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि कपल ने जिस जिसको कहा था अपनी वेडिंग के डांस के लिए वो आ जाए और प्रैक्टिस कर लें, ये ना हो कि एंड टाइम पे सब कुछ गड़बड़ हो जाए। इसी के साथ एक घर से एक फैमिली यानी एक और कपल बाहर आती है जो कि सिंग कर रही होती है। और हमें ये पता चलता है कि ये विक्टर के पेरेंट्स हैं और इनकी बेटी विक्टर की शादी। और दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है विक्टर की होने वाली बीवी और उनके पेरेंट्स, जो कि सिंग तो कर रहे होते हैं लेकिन वो नहीं खुश होते, क्योंकि वो विक्टर से ज़्यादा अमीर थे शायद, इसलिए वो विक्टर के पेरेंट्स से ज़्यादा अमीर थे शायद, इसलिए वो खुश नहीं हो रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे एक और वजह भी है। जो विक्टर के पेरेंट्स थे वो इस वक्त जो विक्टर की होने वाली वाइफ थी उसके पेरेंट्स से ज़्यादा अमीर थे, क्योंकि जो उनके पास अभी पैसे नहीं थे विक्टर के पेरेंट्स से ज़्यादा। इसलिए वो ये भी सोच रहे थे कि शायद उनका थोड़ा सा जो उन्होंने लोन लिया हुआ है वो शायद थोड़ा सा लोन भी उतर जाए और उनकी बेटी की शादी भी हो जाए। इसीलिए वो जाते हैं अपनी बेटी के कमरे में और उसको देखते हैं। वो कहते हैं कि हमने तुम्हारी विक्टर के साथ आज शादी कर देनी है, तारीख यानी पक्की कर देनी है। तो विक्टर और इस लड़की ने एक दूसरे को पहले कभी नहीं देखा होता। तो वो कहती है मामा, मैंने तो ना विक्टर को देखा, मुझे क्या पता वो किस तरह का है, मुझे वो पसंद आएगा भी या नहीं, या मैं उसको पसंद आऊँगी वह या भी नहीं। तो वो आगे से उसकी मदर कहती हैं कि आजकल के बच्चों को कुछ पता नहीं है, अब मैंने भी तो तुम्हारे फादर से शादी अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए की थी, मुझे भी तो ये अच्छे नहीं लगते थे। तो वो आगे से कहती है उनकी बेटी की मामा, मैं भी तो वही कर रही हूँ जो आपने किया था। इसके बाद उन हस्बैंड वाइफ में थोड़ी सी बहस हो जाती है और इसके बाद हमें पता चलता है कि विक्टर लोग वहाँ पे आ गए हैं। उनका गार्ड आके उनको बताता है कि विक्टर लोग आ चुके हैं। इसके बाद वो लोग नीचे जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। विक्टर के पेरेंट्स भी विक्टर को समझाते हैं कि वहाँ से आराम से बिहेव करना। वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं विक्टर भी। इसके बाद जो विक्टर वहाँ पे पियानो पड़ा होता है उसको बजाने लग जाता है। तो जो लड़की होती है उसका नाम होता है विक्टोरिया। उसका नाम भी विक्टर से मिलता जुलता था। वो नीचे आती है और कहती है कि हमारे घर आज पहली बार किसी ने पियानो बजाया है। मैं भी कहूँ कौन पियानो बजा रहा है। विक्टर डर जाता है और वो जिस सीट पे बैठा होता है पियानो की वो भी नीचे गिर जाती है। इसके बाद जो विक्टोरिया होती है वो विक्टर से बातें करने लगती है और उसको वास में से फूल एक लेके उस विक्टर को दे देती है और विक्टर भी वो फूल ले लेता है। इससे हमें ये पता चलता है कि विक्टोरिया को विक्टर अच्छा लगने लग गया था। इसके बाद जो विक्टोरिया की मदर होती हैं वो वहाँ पे आ जाती हैं और विक्टोरिया को कहती है कि जल्दी से आ जाओ विक्टर, तुम भी, हमें रस्म की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पे चले जाते हैं और जो उन्होंने मैरिज वाले दिन वर्ड्स बोलने होते हैं उनकी वो प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। वो लोग को वही वर्ड बार बार बोल रहे होते हैं, 2-3 घंटे गुजर जाते हैं लेकिन विक्टर को वो वर्ड याद नहीं हो रहे होते। विक्टोरिया भी इन सब से बहुत तंग आ जाती है कि कैसा डल माइंडेड लड़का है ये, इसको कुछ याद भी नहीं हो रहा। इसके बाद वहाँ पे एक आदमी आता है, वो वहाँ पे कहता है कि आज यहाँ पे क्या शादी है, लेकिन वो कहते हैं शादी नहीं, सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वर्ड बोलने की। वो वहाँ पे बैठ जाता है। इसके बाद वो जो आदमी उनको वर्ड सिखा रहा होता है वो उसको कहता है कि रिंग निकालो और विक्टोरिया के हैंड में पहनाओ। लेकिन विक्टर से रिंग भी स्लिप हो जाती है और वो सीधा फ्लोर पर रोल होती हुई विक्टोरिया की मदर के ड्रेस में जाती है और विक्टर के हाथ में कैंडल होती है जिसकी वजह से विक्टोरिया की मदर के ड्रेस पे आग लग जाती है। इसके बाद विक्टोरिया के फादर आते हैं और वो आग बुझा देते हैं। विक्टर बिना कुछ कहे समझे वहाँ से भाग जाता है और बाहर चला जाता है फॉरेस्ट की तरफ। वहाँ पे जाता है और कहता है यार विक्टर, मैंने क्या किया, अपने आप से ही बातें करने लग जाते हैं अपना आपका नाम लेके। इसके बाद वो वही वर्ड्स
वर्ड्स दोबारा कहता है और अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर रहा होता है जंगल में। वो वर्ड्स कहते कहते ही वहाँ पे उसको एक खुश्क टहनी यानी दरख्त सा नज़र आता है और उसको वो रिंग वो पहना देता है और उस दरख्त में मूवमेंट होने लग जाती है और वो उसका बाजू पकड़ लेती है। असल में ये कोई दरख्त या कोई शाख नहीं थी बल्कि एक स्केलेटन था जो कि उसको अपनी तरफ खींचने लग जाता है और इसके बाद विक्टर वहाँ से उससे अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से भागने लग जाता है और वो पूरा स्केलेटन वहाँ से बाहर आ जाता है और होती है एक फीमेल ब्राइड का जिसने ड्रेस पहना होता है फीमेल स्केलेटन और इसका नाम होता है क्रॉप्स ब्राइड और विक्टर को कहती है कि मुझे भी तुम निकाह में मंजूर हो। विक्टर समझता है कि स्केलेटन मुझसे शादी करने आने लगी है और वो वहाँ से अपनी जान छुड़ा के थोड़ा आगे जाता है और समझता है कि मैं बच गया हूँ, लेकिन वो स्केलेटन यकदम उसके सामने आ जाती है और विक्टर वहाँ पर बेहोश हो जाता है यानी कि फेड। इसके बाद विक्टर को जब होश आती है तो वो एक ऐसी जगह पे होता है जहाँ उसके पास बहुत मुख्तलिफ स्केलेटन ही स्केलेटन्स होते हैं और वो विक्टर के पास खड़े होते हैं। विक्टर उनसे अपनी जान छुड़ा के भागने लगता है और एक स्केलेटन के बीच में से स्वॉर्ड निकाल कर उनसे उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो कहते हैं छोड़ो भी और गाना गाने लग जाते हैं। यहाँ पे हमें क्रॉप्स ब्राइड की स्टोरी क्लियरली पता चल जाती है कि क्रॉप्स ब्राइड किसी से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको उससे शादी नहीं करने देते और वो वहाँ से थोड़े पैसे लेके मदर का ड्रेस लेके वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है क्रॉप्स ब्राइड जिस दरख्त के नीचे तुमने जिस टहनी को अंगूठी बनाई थी उस दरख्त के नीचे रात को 3 बजे अपने फ्रेंड से मिलने आई थी, लेकिन उसका फ्रेंड वहाँ पे नहीं आया। इनफैक्ट वो बहुत बुरा इंसान था और वो सिर्फ उससे पैसे लेना चाहता था क्रॉप्स ब्राइड से और जब ये उठी तो ये दर्द लोगों की दुनिया में थी। इसको किसी ने मार दिया या ये मार की हमें अब इस बारे में कोई नहीं पता। इसके बाद वो सारे मिल के म्यूज़िक गाने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा डांस भी करते हैं और विक्टर को भी उस डांस में लगा लेते हैं। क्रॉप्स ब्राइड भी वहाँ पे खड़ी होती है और वो देख रही होती है कि विक्टर उसके साथ डांस करने के लिए उसको आगे करते हैं और वो दोनों आपस में डांस करने लग जाते हैं। इसी के साथ साथ डांस बहुत आगे चला जाता है और वहाँ पे विक्टर वहाँ से भाग जाता है। जो क्रॉप्स ब्राइड होती है वो तो इनफैक्ट स्केलेटन थी जिसकी वजह से विक्टर उनसे डर के भाग रहा था और सारे स्केलेटन्स उसका पीछा करने लग जाते हैं। इसके बाद विक्टर एक जगह पे छुप जाता है और लेकिन वहाँ पे क्रॉप्स ब्राइड भी आ जाती है जो कि विक्टर को एक बॉक्स देती है। विक्टर जब उसको हिलाता है तो उसके अंदर बहुत सारी बोन्स होती हैं और वो नीचे गिर के एक डॉग का स्केलेटन बना देती हैं। इसके बाद विक्टर उस डॉग को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम तो मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी क्रॉप्स ब्राइड को, मैं लिविंग वर्ल्ड में जाता हूँ और वहाँ पे अपने पेरेंट्स को ये सारी बात बताऊँगा। इसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे दोबारा आ जाएंगे। क्रॉप्स ब्राइड भी सब कुछ मान लेती है और वहाँ पे जाने की तैयारी करते हैं। इसके बाद वो एक आदमी के पास जाते हैं जो कि उनका बड़ा हेड होता है जिसको ये सब बातें पता होती थी यानी कि डेड लोगों का। वो उनको उस वर्ल्ड में भेज देता और कहता है कि तुम लोगों को एक वर्ड बोलना होगा जिसके बाद तुम लोग यहाँ पे आ जाओगे वापस। इसके बाद वो लोग उस जगह पे चले जाते हैं लिविंग वर्ल्ड में और विक्टोरिया को एक बस स्टेशन पे बिठा के चला जाता है और कहता है कि तुम यहाँ मेरा इंतज़ार करो, मैं अपनी फैमिली को पहले बता दूँ ये ना हो कि मुझे वो मारे कि तुमने है हम सब से छुप के शादी की है। इसके बाद वो विक्टर क्रॉप्स ब्राइड को एक कह कर चला जाता है विक्टर और क्रॉप्स ब्राइड भी सब कुछ रियल समझ लेती है और वो जाता है सीधा विक्टोरिया के पास। उसको कहता है कि यार मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ लेकिन मेरे पीछे एक भूत पड़ चुकी है जो कि कह रही है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और उसने मेरे से शादी कर ली है। जंगलों में अपने वर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहा था और गलती से मैंने एक शाख के अंदर अंगूठी डाल दी थी जिसके बाद वो स्केलेटन जिंदा हो गई और वो समझी कि मैंने उससे शादी कर लिया है। और वहाँ पे वही कीड़ा दोबारा आता है और कहता है कि जाके क्रॉप्स ब्राइड जाके विक्टर को देखो कहीं वो तुम्हें पुराने जो तुम्हारा हस्बैंड की था उसकी तरह धोखा ना दे दे। इसके बाद जो होती है क्रॉप्स ब्राइड वो विक्टर को वहाँ से लेके चली जाती है और कहती है मैं हूँ मिसेस विक्टर। विक्टोरिया सुन के बहुत नाराज़ होती है और विक्टर को वो पकड़ के ले जाती है वहाँ से और वही वर्ल्ड बोल देती है। जिसके बाद विक्टर और क्रॉप्स ब्राइड डेड लोगों की दुनिया में चले जाते हैं और विक्टोरिया जाके सारी बात अपने पेरेंट्स को बताती है लेकिन कोई भी उसका बात पे यकीन नहीं करता। इसके बाद
विक्टोरिया जो होती है वो एक प्रीस्ट के पास जाती है और उसको भी सब कुछ बताती है और प्रीस्ट कहता है कि तुम्हारे दिमाग का कोई इलाज नहीं। इसके बाद वो उसको पकड़ के वापस ले जाता है उसके पेरेंट्स के पास और उसके पेरेंट्स भी उसको पकड़ के बहुत गुस्सा होते हैं और उसको अपने कमरे में जाने के लिए कह देते हैं। और वहाँ पे वो जो आदमी होता है जो उनकी शादी में आया था वो कहता है कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ और मैं बहुत रिच भी हूँ। इसके बाद जो उसका फादर और पेरेंट्स होते हैं वो तो बहुत लालची होते हैं और वो उसको पैसे दे के पैसों की लालच में अपनी बेटी का हाथ दे देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो विक्टर होता है वो क्रॉप्स ब्राइड के साथ कहता है कि मुझे जाने दो अपनी दुनिया में, मेरे पीछे क्यों पड़ी है। फिर क्रॉप्स ब्राइड कहती है कि आप आज पहला दिन है शादी का और आप उधर हैं, तो आपकी शादी मेरे साथ हुई है ना कि उसके साथ। इसके बाद विक्टोरिया रोने लगती है और कहती है कि विक्टर कहता है कि तुम एक डेड हो और मैं एक लिविंग हूँ। इसके बाद क्रॉप्स ब्राइड रोते रोते जाके पियानो बजाने लग जाती है और विक्टर भी आगे पियानो बजाने लग जाता है उसका दिल रखने के लिए। इसके बाद विक्टर वहाँ से उठता है और उसको पता चलता है कि उसके सर्वेंट की भी डेथ हो चुकी है, जो कि उसको बता रहा है कि विक्टोरिया की शादी हो रही है। और वो जो विक्टर होता है वो विक्टोरिया का फूल वहाँ पे फेंक देता है और सारे उधर ऐलान कर देते हैं कि मेरी और क्रॉप्स ब्राइड की शादी होगी। और वो बहुत ज़्यादा सैड बैठा होता है और वो जाके वो भी बात सुन लेता है कि जो उधर वही आदमी होता है जिसने उनको दूसरे वर्ल्ड भेजा था, वो कह रहा है कि अगर तुम दोनों को शादी करनी है तो विक्टर जो है उसको वो अपनी दुनिया में जाकर जहर खाना होगा और मर के दोबारा यहाँ आना होगा ताकि तुम दोनों की शादी हो। लेकिन विक्टोरिया इस तरह क्रॉप्स ब्राइड इस तरह नहीं चाहती थी और वो कहती है कि मैं इस तरह क्यों भला करूँ। लेकिन विक्टर उनकी बातें सुन लेता है और वो कहता है क्रॉप्स ब्राइड अगर तुम तो ये नहीं चाहती लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं वहाँ जाकर जहर खाऊंगा। इसके बाद वो सारा ऐलान हो जाता है कि विक्टर और क्रॉप्स ब्राइड की शादी है और वहाँ पे उन दोनों की शादी भी हमें दिखाई जा रही होती है, विक्टोरिया और लालची लड़के की। और वो जो सारे स्केलेटन्स होते हैं वो उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे लास्ट डिनर हो रहा होता है। सारे उनसे डरने लगते हैं पहले तो, लेकिन वो कहते हैं कि हम तुम्हारे अपने ही हैं। वो एक दूसरे को गले छले मिलने लग जाते हैं। और इसके बाद जो विक्टोरिया होती है वो वहाँ पे लंच कर रही होती है तो क्रॉप्स ब्राइड आती है और वो विक्टर से शादी करने लगती है। लेकिन वहाँ पे विक्टोरिया भी आ जाती है जिसको क्रॉप्स ब्राइड देख लेती है, उसको शादी करने से मना करती है और कहती है तुम जाके विक्टोरिया से शादी करो, मैं तो डेथ हूँ। और इसके बाद वो वहाँ पे जाता है लेकिन यहाँ पे एक सीक्रेट रिवील होता है कि ये जो लालची आदमी है ये क्रॉप्स ब्राइड का होने वाला हस्बैंड था जिसने पैसों की लालच में क्रॉप्स ब्राइड को मार दिया। इसके बाद वो अपनी विक्टोरिया को पकड़ लेता है और कहता है पीछे हट जाए मेरी बीवी है, और वो विक्टर की तरफ तलवार करता है। लेकिन जो क्रॉप्स ब्राइड होती है वो भी तलवार करती है इस पुराने लालची आदमी की तरफ, अपने हस्बैंड की तरफ। और वो कहता है कि कभी के डेड लोगों ने भी हमें मारा है। इसके बाद वो एक ड्रिंक पीता है जो कि पॉइजनस थी, जो कि इसने विक्टर के लिए बनाई थी ताकि विक्टर मर जाए। इसके बाद वो जैसे ही वो पीता है और वो मर जाता है और डेड लोगों की दुनिया में चला जाता है। विक्टोरिया विक्टर से माफ़ी मांगती है और विक्टर क्रॉप्स ब्राइड से, लेकर क्रॉप्स ब्राइड कहती है कि यही बहुत है कि तुमने मेरे कातिल को पकड़ा दिया, थैंक यू। और वो बटरफ्लाई में बन के उड़ जाती है और इसके साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।